अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम पूरे परिवार के साथ हैदराबाद की सैर पर निकले हैं। रास्ते भर बच्चे एक ही सवाल पूछते रहे, आखिर हैदराबाद को किसने बसाया? कुतुब शाही बादशाह कौन थे? हमने सोचा इतिहास अगर समझाना है तो किताबों से बेहतर उस जगह पर ले चलना चाहिए जहां यह इतिहास आज भी जिंदा खड़ा है। इसीलिए आज हम पहुंचे हैं गोलकोंडा फोर्ट, वह ऐतिहासिक किला जहां से हैदराबाद की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, आज जो हैदराबाद अपनी तहजीब, इमारतों, बिरयानी और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, उसकी जड़ें इसी किले से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि लगभग 800 साल पहले यहाँ केवल मिट्टी का एक छोटा सा दुर्ग था। बाद में यह एक विशाल पत्थर के किले में बदल गया, लेकिन इसकी असली पहचान तब बनी जब फारसी मूल के सिपहसालार सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने 1518 ईस्वी में यहाँ स्वतंत्र कुतुब शाही सल्तनत की स्थापना की। करीब 170 वर्षों तक इस सल्तनत पर 8 सुल्तानों ने हुकूमत की। इनमें सबसे मशहूर नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है, जिन्होंने आगे चलकर 1591 में हैदराबाद शहर बसाया और उसकी पहचान बन चुकी चार मीनार का निर्माण कराया। तो आइए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। हम इस समय खड़े हैं गोलकुंडा के सबसे मशहूर प्रवेश द्वार फतेह दरवाजे पर। इस विशाल दरवाजे पर लगी लोहे की नुकीली कीलों को देखकर बच्चे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, इतनी बड़ी बड़ी कीलें क्यों लगाई गई हैं? हमने बताया, पुराने जमाने में दुश्मन हाथियों से किले का दरवाजा तोड़वाने की कोशिश करते थे, इसलिए इन लोहे की नुकीली कीलों को लगाया गया ताकि हाथी दरवाजे को तोड़ न सके। लेकिन इस दरवाजे की सबसे बड़ी खासियत अभी बाकी थी। हमने जोर से एक ताली बजाई और बच्चों को बताया कि इस ताली की आवाज किले की सबसे ऊंची जगह बाला हिसार तक साफ सुनाई देती है। सोचिए, आज से 400-500 साल पहले बिना बिजली, बिना स्पीकर, बिना किसी आधुनिक तकनीक के केवल पत्थरों की बनावट से ऐसा अद्भुत ध्वनि प्रबंधन बनाया गया था। यही आवाज कभी सैनिकों के लिए खतरे का संकेत हुआ करती थी। अब हम किले के भीतर बढ़ रहे हैं। दरवाजे को पार करते ही हमारे सामने थी पत्थरों से बनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां। बच्चों ने ऊपर देखा, फिर हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, क्या हमें सचमुच इतनी ऊपर तक जाना है? हमने हंसते हुए कहा, इतिहास आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बस फिर क्या था, सबने अपने अपने पानी की बोतल संभाली और गोलकुंडा की चढ़ाई शुरू हो गई। चारों तरफ विशाल पत्थर की दीवारें, ऊंचे ऊंचे बुर्ज, तोपों के मोर्चे, घुमावदार रास्ते। हर मोड़ ऐसा महसूस कराता है जैसे समय कई सदियां पीछे लौट गया हो। रास्ते में हमें सैनिकों के रहने के कमरे, घोड़ों के अस्तबल, अनाज के विशाल भंडार, हथियार रखने की जगह और शाही इमारतों के अवशेष दिखाई देते हैं। तब समझ में आता है कि गोलकुंडा केवल एक किला नहीं था, यह अपने आप में एक पूरा शहर था। इसी दौरान हमारी नजर एक बेहद भारी लोहे के वजन पर पड़ी। कहा जाता है कि पुराने समय में सेना में भर्ती होने वाले बहादुर जवानों की ताकत जांचने के लिए उन्हें इस वजन को उठाना पड़ता था। बस फिर क्या था, बच्चों ने भी हमें चुनौती दे दी। हमने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन कुछ ही पल में समझ आ गया कि उस दौर के सैनिकों की ताकत वाकई असाधारण रही होगी। यकीन मानिए, बच्चों के लिए यह पूरे किले का सबसे मजेदार पल था। अब हम पहुंचे हैं खूबसूरत तारामती मस्जिद के खूबसूरत बागीचे में। यह मस्जिद कुतुब शाही दौर की सादगी और रूहानियत की एक खामोश निशानी है। सदियों का सफर तय करने के बाद भी इसकी मेहराबें आज तक उस दौर की अजानों और इबादत की गवाही देती नजर आती हैं। दोस्तों, गोलकुंडा सिर्फ इतिहासकारों को ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया को भी बेहद पसंद है। यहीं कई हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। जब हमने बच्चों को बताया कि तेरे नाम के कुछ दृश्य भी इसी किले में फिल्माए गए थे, तो वे बेहद उत्साहित हो गए। उन्हें लगने लगा जैसे वे किसी ऐतिहासिक फिल्म के सेट पर घूम रहे हों। थोड़ी और चढ़ाई के बाद सामने आता है शाही दरबार हॉल। यही कुतुब शाही सुल्तान अपने वजीरों, सेनापतियों और दरबारियों के साथ बैठकर सल्तनत के अहम फैसले लिया करते थे। इसके बाद हम पहुंचे शाही हम्माम में। बच्चों को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि 400 साल पहले भी यहाँ गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था मौजूद थी। पूरे किले में पानी पहुँचाने की जो प्रणाली बनाई गई थी, वह आज भी मध्यकालीन इंजीनियरिंग का शानदार नमूना मानी जाती है। चढ़ाई अभी जारी थी। हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखते तो पूरा शहर थोड़ा और छोटा दिखाई देने लगता। जितना ऊपर चढ़ते उतनी ही ठंडी हवा चलने लगती और उतना ही बढ़ता जाता था इस किले का रौब। रास्ते में हमने बच्चों को बताया कि इन घुमावदार रास्तों और ऊंची सीढ़ियों को यूं ही नहीं बनाया गया था। अगर कोई दुश्मन सेना किले में घुस भी जाए
तो सीधी चढ़ाई कभी न कर सके। हर मोड़ पर सैनिक तैनात रहते थे और ऊपर से दुश्मन पर हमला करना आसान हो जाता था, यानी इस किले की हर सीढ़ी भी इसकी सुरक्षा का हिस्सा थी। थोड़ी दूर चलने पर हमें दिखाई दी इब्राहिम मस्जिद। सदियों पुरानी यह मस्जिद आज भी अपनी सादगी और खूबसूरत मेहराबों के साथ खड़ी है। हमने बच्चों से कहा, यही कभी सुल्तान, अमीर और सैनिक नमाज अदा किया करते होंगे। उन्होंने मस्जिद की शांत फिजा को महसूस किया और कुछ देर बिना कुछ बोले उसे देखते रहे। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे एक पुरानी बावली के पास। बच्चों ने पूछा, इतने ऊंचे किले पर पानी कैसे आता होगा? यही तो गोलकुंडा का कमाल था। सैकड़ों साल पहले यहाँ ऐसी जल व्यवस्था बनाई गई थी कि बारिश का पानी संभाल कर रखा जाता। अब चढ़ाई और कठिन हो चुकी थी। पत्थर की ऊंची सीढ़ियाँ, तेज धूप और सांसें भी कुछ तेज। लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती गई, थकान की जगह उत्साह बढ़ता गया। आखिरकार हम पहुँच गए बालाहिसार बारादरी। यही गोलकुंडा का सबसे ऊंचा और सबसे सुरक्षित हिस्सा था। यहीं से पूरा किला दिखाई देता है और दूर तक फैला हुआ हैदराबाद भी। हमने बच्चों से कहा, जरा कल्पना करो, लगभग 400 साल पहले यहीं खड़े होकर कुतुब शाही सुल्तान अपनी सल्तनत पर नजर रखते होंगे। नीचे सैनिकों की आवाजाही, दूर बाजारों की हलचल और क्षितिज तक फैला उनका राज्य। कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए, क्योंकि उस ऊंचाई पर खड़े होकर सचमुच ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी वहीं ठहरा हुआ हो। बालाहिसार से लौटते हुए हम पहुंचे नगीना बाग, जहां कभी लगता था दुनिया का सबसे बड़ा हीरो का बाजार। एक समय था जब दुनिया के सबसे कीमती हीरो का व्यापार गोलकुंडा के नाम से जाना जाता था। मशहूर कोह-ए-नूर और होप डायमंड जैसे प्रसिद्ध हीरो का ऐतिहासिक संबंध भी गोलकुंडा क्षेत्र से जोड़ा जाता है। इसी दौलत ने इस सल्तनत को दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल कर दिया था। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने लंबे घेराव के बाद इस किले पर कब्जा कर लिया और कुतुब शाही सल्तनत का अंत हो गया। मगर सल्तनत खत्म हुई, उसकी विरासत नहीं। आज भी गोलकुंडा का हर पत्थर यह एहसास दिलाता है कि जो कौमें अपने इतिहास को संभाल कर रखती हैं, उनका अतीत कभी नहीं मरता। दोस्तों, आज हमने उस जगह को देखा जहां से हैदराबाद की कहानी शुरू हुई। लेकिन ये कहानी अभी अधूरी है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे उस शहर के दिल में, जहां मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक नया ख्वाब बसाया और जिसकी पहचान आज पूरी दुनिया में चार मीनार के नाम से है। तो मिलते हैं अगले सफर में।